नमस्कार। क्या दिल्ली में भारत रूस यानी पुतिन मोदी शिखर सम्मेलन के दौरान मंच पर दिखे तेल ट्रेड, विजन 2030 और दोस्ती वाले बयान सिर्फ औपचारिकता मात्र थे? असली सौदा क्या पर्दे के पीछे हुआ, जिसमें भारत और रूस ने ऐसी सीक्रेट सैन्य संधि पर मुहर लगा दी है जिसकी भनक भर से कई महाशक्तियों की रातों की नींद उड़ी हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक, मीडिया और थिंक टैंक ही नहीं, बल्कि दुनिया के नामी वैदिक और पाश्चात्य ज्योतिषी भी इसी गोपनीय गठबंधन की तरफ इशारा कर रहे हैं। और जब आप उनकी गणनाएं सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जमीनी सच्चाई की। रूस की संसद यानी दुमा ने पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले इंडिया रशिया रिलोस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते को हरी झंडी दी, जिसे हमारे स्ट्रेटेजिक सर्किल में सीधा सीधा लॉजिस्टिक डिफेंस पैक्ट माना जा रहा है। यानी भारत को रूस के 40 से ज्यादा नौसैनिक और वायु ठिकानों तक पहुंच। वजीराम, विजन आईएएस जैसे संस्थान साफ लिख रहे हैं कि रिलोस के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के नौसैनिक बंदरगाहों, एयरबेस और मिलिट्री ठिकानों पर फ्यूल भरवा सकेंगी, रिपेयर करा सकेंगी, स्पेयर पार्ट्स ले सकेंगी, रेस्ट रिफिट कर सकेंगी। यानी प्रैक्टिकल मतलब यह है कि हिंद महासागर से आर्कटिक और पैसिफिक तक भारत और रूस की वायुसेना और नौसेना को एक दूसरे के नेटवर्क की पूरी लॉजिस्टिक रीढ़ मिल जाती है। फर्स्ट पोस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया और कई थिंक टैंक लेखों में उदाहरण दिए गए हैं। भारत के लिए रूस के मुरमांस्क, व्लादिवोस्तोक, ब्लैक सी और आर्कटिक पोर्ट, रूस के लिए भारत के अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार वाले ठिकाने। इन सब पर रिफ्यूल और रीसप्लाई की सुविधा, जिसे सोशल मीडिया ने सीक्रेट एयर बेस शेयरिंग नाम दिया है। वजीराम और विजन आईएएस मानते हैं कि इसी किस्म के लॉजिस्टिक पैक्ट, जैसे इंडिया अमेरिका का लेमुआ, आगे चलकर गहरे सैन्य गठबंधन की बुनियाद बनते हैं। खरीदार विक्रेता रिश्ता बदलकर ऑपरेशनल पार्टनरशिप में बदल जाता है। अब आते हैं उस ज्योतिषीय पर्दे के पीछे जो इस रिलोस डील को और भी दिलचस्प बना देता है। वैदिक ज्योतिषी डॉक्टर विनय बजरंगी ने पुतिन की भारत यात्रा पर जो विश्लेषण किया है, उसमें वे भारत की राष्ट्रीय कुंडली और मौजूदा ग्रह गोचर को जोड़कर कहते हैं कि वर्ष 2025 से 27 के बीच गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन भारत के दशम और लाभ भाव को सक्रिय कर रहा है। यह वही क्षेत्र है जो विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा, रक्षा संधि, दीर्घकालिक साझेदारी और शक्ति संतुलन से जुड़ा है। उनके मुताबिक गुरु इस समय भारत को बोल्ड डिप्लोमेटिक फैसले लेने की हिम्मत दे रहा है। यानी एक तरफ ट्रंप प्रशासन के टैरिफ दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीद और अब ऐसी गेम चेंजर संधि, दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप के साथ टेक और इंडो पैसिफिक सहयोग। शनि इन फैसलों को अल्पकालिक चाल नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाली संरचना बनाता है। डॉक्टर विनय बजरंगी का विश्लेषण कहता है कि भारत की राष्ट्रीय कुंडली में इस समय गुरु की मजबूत स्थिति और शनि की स्थिरता देने वाली उपस्थिति मिलकर ऐसे अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों के लिए अनुकूल योग बना रहे हैं जिनमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन और नई स्ट्रेटेजिक भूमिका शामिल हो। वे साफ लिखते हैं कि 2025 में भारत की कुंडली में गुरु का प्रभाव बोल्ड डिप्लोमेटिक डिसीजन और बड़ी साझेदारियों का संकेत देता है। और जब शनि साथ हो तो किए गए समझौते टिकाऊ हो जाते हैं, केवल इमेज बिल्डिंग नहीं रह जाते। यही कारण है कि कई ज्योतिषी इस रिलोस और विजन 2030 पैकेज को केवल व्यापार या तेल की डील नहीं, बल्कि दीर्घकालिक शक्ति संरचना का बीज मान रहे हैं।
कुछ वैश्विक भविष्यवाणियों में तो 2025 से 27 को ही नए सैन्य ब्लॉक्स और गुप्त सुरक्षा संधियों का काल कहा गया है, जिसमें भारत रूस अक्ष को खास जगह दी गई है। वैदिक दृष्टि से कहें तो मकर और वृष जैसे स्थिर राशियों में भारी ग्रहों की मौजूदगी और 12वें 8वें भाव पर एक्टिविटी अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होने वाली डिफेंस डील, इंटेलिजेंस शेयरिंग और लॉजिस्टिक्स संधियों का योग मानी जाती है, जहां कागज पर सपोर्ट लिखा होता है पर असली असर कंबाइंड रीच और फोर्स प्रोजेक्शन का ही निकलता है। ग्रह स्थिति भी यही इशारा करती है कि इससे आगे आने वाले दशक का पूरा सुरक्षा नक्शा बदल चुका है। विजन आईएएस, रिलोज पर लिखे करंट अफेयर्स नोट्स और लैंसिंग इंस्टीट्यूट जैसे थिंक टैंक्स का मानना है कि यह पैक्ट भारत को सिर्फ तेल या हथियार की नहीं, भूगोल की ताकत देता है। उत्तर में आर्कटिक और नॉर्दर्न सी रूट पर रूसी पोर्ट, पश्चिम में कैस्पियन, ईरान, रूस वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और पूर्व में चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर। इन सब तक भारतीय जहाजों और मिलिट्री प्लेटफॉर्म के लिए सुगम पहुंच। वहीं रूस के लिए इसका मतलब है कि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रूट्स पर उसे एक भरोसेमंद स्थानीय पार्टनर मिल गया है, जो अमेरिका या चीन की तरह थर्ड पार्टी एजेंडा नहीं थोपता। यही कारण है कि कुछ विश्लेषक इसे हिडन अलायंस फॉर जियोग्राफिकल डेप्थ कह रहे हैं। भारत के लिए पाकिस्तान चीन की घेराबंदी को तोड़ने का रास्ता और रूस के लिए पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच सांस लेने के लिए नए समुद्री फेफड़े। अगर इन सब पर एक समेकित नजर डालें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। पुतिन मोदी समिट के मंच पर जो दिखा, तेल की सप्लाई, विजन 2030, ट्रेड टारगेट, दोस्ती की बातें, वह असल कहानी का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। असली गहराई उस गोपनीय समझौते में है जो कागज पर लॉजिस्टिक सपोर्ट कहलाता है, पर व्यवहार में दोनों सेनाओं को एक दूसरे की रीढ़ तक ले जाकर खड़ा कर देता है। और ग्रहों की गणना बता रही है कि यह सिर्फ आजकल की बात नहीं, बल्कि कम से कम अगले एक दशक तक विश्व राजनीति की कुंडली में दर्ज रहने वाला योग है। प्रश्न अब यह नहीं है कि यह समझौता गोपनीय है या नहीं। असली सवाल यह है कि जब भारत और रूस अपनी अपनी कुंडलियों के ऐसे दुर्लभ मेल में एक दूसरे को लॉजिस्टिक और राजनीतिक गहराई दे रहे हों, तब क्या बाकी महाशक्तियां भी अपनी कुंडली खंगाल रही हैं, या फिर वे सचमुच उसी भ्रम में जी रही हैं कि दिल्ली की उस शाम मंच पर जो दिखा, कहानी केवल उतनी ही थी। वैसे इस बारे में आपकी अपनी खुद की क्या एनालिसिस और भविष्यवाणी है? क्या वास्तव में भारत रूस के बीच हुए समझौते ऊपर से कुछ और हैं और उनकी वास्तविकता कुछ और? जरूर बताइएगा।